कमिश्नर से, विद द ऑफिस ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वी हैव फ्लैग्ड ऑल द इम्पोर्टेंट इशूज। आप सब लोग जानते हैं किसी भी बड़े इलेक्शन से पहले, लोकसभा से पहले, पिछली बार भी जब 2019 का इलेक्शन हुआ तो बाज़ाब्ता एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई, तमाम पार्टियों को बुलाया गया, चाहे वो रिकॉग्नाइज थी, रजिस्टर्ड थी, स्टेट लेवल पार्टीज थी, नेशनल लेवल पार्टीज थी, हर एक को बुलाया गया। आई हैव मेट द पैनल माई सेल्फ। इस बारी जब इन्होंने एक्सरसाइज की, सबसे पहला एतराज़ हमारा ये था कि कुछ सिलेक्टिव लोगों को क्यों बुलाया गया। दूसरी बात, हमने ईवीएम पे बाज़ाब्ता आपको सबूत दिया है। जो कंपनी ईवीएम बनाती है, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, 7 में से 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बीजेपी के क्या कर रहे हैं वो। एंड इलेक्शन कमीशन हैज़ इट्स ओन अथॉरिटी। हम सब जानते हैं एक ज़माने में टी.एन. सेशन साहब जैसे इलेक्शन कमिश्नर थे, हु स्टूड अप टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द टाइम। उसने उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर को यह बोला कि यू कैन नॉट डिक्टेट टर्म्स टू द इलेक्शन कमीशन, इट इज़ अ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। आज जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है तो नरेंद्र मोदी एक केयर टेकर गवर्नमेंट का प्राइम मिनिस्टर है, वो फुल टाइम प्राइम मिनिस्टर नहीं है। तो जो हमने इनके नोटिस में सारी चीज़ें लाई है अंडर आर्टिकल 324, दे आर सपोज टू प्रोवाइड अ लेवल प्लेइंग ग्राउंड। मैंने ये यहाँ के चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब पोले साहब वहाँ नहीं थे, जो स्पेशल सेक्रेटरी से हमने उनके जरिए ये मेमोरेंडम ऑफ डिमांड ये इलेक्शन कमीशन के सामने रखा है। सबसे पहली जो हमारी डिमांड है वो ये है कि भाई मीडिया का रोल क्या है आजकल। जिस तरह आप देख रहे हैं मीडिया में, स्पेशली प्रिंट मीडिया में जम्मू कश्मीर में, जो बीजेपी की बी टीम्स हैं उनको इनडिस्क्रिमिनेट स्पेस दी जा रही है, और जो लोग बीजेपी के खिलाफ बात कर रहे हैं उनके स्टेटमेंट्स इशू नहीं होते। दूसरी बात, हमने कहा कि भाई इलेक्शन कमीशन को, क्योंकि आज जो आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर है पीके पोले, ही हैज मोर पावर्स देन द करंट एलजी, ही शुड समन द एडीजी सिक्योरिटी। अगर बीजेपी के एक अदना से वर्कर को आपने 100 पुलिस वाले साथ में दिए हैं, बाकी जो अपोजिशन पार्टीज हैं उनकी सिक्योरिटी विड्रॉ क्यों कर रहे हैं आप, या उनको सिक्योरिटी एम्पल क्यों नहीं प्रोवाइड कर रहे। तीसरी पॉइंट हमारी है इलेक्टोरल फंडिंग पे, जबकि कैब इलेक्शन कमीशन ने लगाया है 95 लाख का लोकसभा इलेक्शन के लिए। क्या इलेक्शन कमीशन ये इंश्योर करेगी जो यहाँ दन्ना सेठू की पार्टी है, जो इलेक्टोरल बॉन्ड खा के बैठे हुए हैं, जिन्हें हजारों करोड़ों का चंदा लिया है, जिनकी बी टीम्स यहाँ उनको फंड किया जा रहा है बीजेपी के जरिए, क्या इस सब पे इलेक्शन कमीशन जो है वो एक्ट करेगा या नहीं करेगा। हमने आपको मीडिया की बात बताई, साथ ही साथ हमने ये भी उनको बावर करवाया कि हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को, क्योंकि हमारे लोग वोकल है बीजेपी के खिलाफ, वो बीजेपी से लड़ रहे हैं, चाहे ज्ञानवापी का इशू हो, बाबरी मस्जिद का इशू हो, 370 का इशू हो, CAA NRC का इशू हो, इसीलिए हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स तक बंद किए जा रहे हैं। जिस तरह से हैवीली सोशल मीडिया इज बीइंग रेगुलेटेड, और ब्रॉडकास्ट जो बिल भी लाई है इस हुकूमत ने, यह हुकूमत डेमोक्रेसी का गला घोंट रही है, इस हुकूमत को इट हैज टू बी चेक्ड। Last but not the least, I have brought it to the notice of the worthy election commissioner that जो हमारी रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज, जिस तरह हमारे दोस्त, हमारे अलायंस पार्टनर, आपने कल ही देखा जो गुप्कार को रीनेम किया गया फ्रॉम PAGD टू पीपल्स अलायंस फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, एंड मोर देन हाफ डजन पॉलिटिकल पार्टीज हैव ऑलरेडी कम ऑन बोर्ड, जिसमें आपके साबिका चीफ मिनिस्टर गुलाम मोहम्मद शाह साहब की पार्टी है, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस, जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट है, जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी है, आपके फॉर्मर MP अब्दुल रशीद शाहीन साहब है, उसके अलावा सनी खान चिप जो है उन्होंने आज इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया है। मैं यही मुतालबा वक्त की हुकूमत से कह रहा हूँ कि दे कैन नॉट स्ट्रैंगुलेट डेमोक्रेसी, एंड थ्रू दिस मीडियम आई एम अपीलिंग द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया मिस्टर राजीव कुमार ऑल्सो। किसी ज़माने में टी.एन. सेशन थे, उनके कदमों पे चलिए, इस वक्त की हुकूमत को चेक करिए, जिस तरह एजेंसीज का इस्तेमाल हो रहा है, या आज एक्सपर्ट्स बता रहे हैं अगर टी.एन. सेशन साहब जिंदा होते, जो ED, NIA, CBI ये सब ड्रामे चल रहे हैं, ये नहीं होते, क्योंकि आज आपको हिंदुस्तान का आइन अंडर आर्टिकल 324 वो पावर्स देता है कि आप इन सारी एजेंसीज को अपने तहवील में लें। नहीं, उन्होंने ये कहा कि जो हमारे स्टेट के इलेक्शन कमिश्नर है पीके पोले साहब, हम ये लिस्ट मीडिया में भी डाल देंगे, जो लिस्ट ऑफ डिमांड्स है, जो मेमोरेंडम आज हमने ऑफिशियली इलेक्शन कमीशन को दे दिया है कि इलेक्शन कमीशन को इन सारी चीज़ों पे जो है नज़रसानी करनी पड़ेगी, ये सारी जो डिस्क्रिपेंसीज है, शॉर्ट कमिंग्स है, इनको दूर करना है।